लोग ये पोस्टर का मतलब क्या हुआ है? नहीं देखिए, हमारी सीधी सी मांग है, आज दो अभी दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहा हूं। मैंने जब वहां लोकतंत्र की बात की, पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की बात की, मुझे आपने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? पहले अगर रेल दुर्घटना होती थी तो रेल मंत्री इस्तीफा देता था। आज इतनी अव्यवस्था देखने को मिल रही है शिक्षा मंत्रालय में। मतलब शिक्षा से मतलब आपके जो प्रश्न पत्र है वो क्या वायुसेना का विमान ले जाएगा? गवर्नमेंट के फेवर में हो आप तो अंधभक्त बन जाओगे। अगर गवर्नमेंट के फेवर में नहीं हो तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बन जाओगे। हाँ, उसके लिए आए हैं। और फिर से एग्जाम हो रहा है तो उस पर क्या कहोगे? कल ही एग्जाम है इसका। हाँ, वही एग्जाम हो रहा है ना, वो उसकी एग्जाम तो हो रहा है तो फिर प्रदर्शन क्यों? क्या एग्जाम तो हो रहा है ना, तो फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अगर आगे चल के फिर से हो गया तो इसीलिए तो कर रहे हैं, ताकि अगर आगे चल के ना हो ये। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं द लोकसभा। दोस्तों, पिछले हफ्ते यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। फिर से प्रदर्शन हो रहा है, फिर से लोग जुटे हैं, फिर से अभिजीत दिपकिया हुए, फिर से लोगों के होस्टर और पोस्टर और होर्डिंग आप सबके देख रहे होंगे। तो हमें लगा इन लोगों से जानना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर इस्तीफा दिलवाना ही मकसद है या जिस तरीके से नीट में फिर से परीक्षा हो रहे हैं उस पर समर्थन दिया जाए। क्या इनकी राय है, क्या कहना चाहते हैं, इन सब के बारे में जानते हैं और पूछते हैं कि क्या नाम है इन लोगों का, कहाँ से आए। भाई साहब, आप लोग ये पोस्टर का मतलब क्या हुआ? पहले नाम बता दीजिए। करण नाम है मेरा। करण नाम है। करण जी, कहाँ से आए? मैं तो दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। ये पोस्टर का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे एकजुट क्यों हुए आप लोग? हम लोग एकजुट इसलिए हुए हैं क्योंकि अभी जो नीट के जो पेपर में अभी लगातार धांधलियाँ चल रही हैं, उस धांधलियों के खिलाफ सिर्फ नीट ही नहीं, कई सारे ऐसे पेपर जो सरकारी क्या कहते हैं भर्ती हो, एसएससी जीडी का हो, तमाम पेपर में कहते हैं एग्ज़ाम से लेके उनके क्या कहते हैं जैसे सीबीएसई का ओएसएम की प्रणाली हो, तमाम ऐसी चीज़ें आई हैं जिसमें सरकार की इरेगुलरिटी दिख रही है। मतलब उसमें सरकार एकदम कहें तो नाकाम है और इस पर एक्सेप्टेंस भी नहीं। लोग मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्या इससे पेपर लीक रुक जाएगा या फिर सारी चीज़ें, सारे मसलों का हल हो जाएगा? क्या कहेंगे इस पर? हमारा जो काम है अपना वो काम तो करेंगे ही। हमारा काम है कि सरकार पे ज़्यादा से ज़्यादा हम दबाव बनाएं ताकि वो जो व्यवस्था में सुधार लाने के वो प्रयास करें। और ये काम तो उनका है, अगर वो ये काम नहीं कर पा रहे तो ये हम मान सकते हैं कि वो उनका निकम्मापन है। उनकी जिम्मेवारी बनती है कि शिक्षा मंत्री हैं तो जिम्मे लें और इस्तीफा दें। लेकिन कई लोग सवाल उठाते हैं, क्या इस्तीफा दे देना सारे मसलों का हल है? क्या पेपर लीक रुक जाएंगे? 24 में भी हुआ था, पीछे भी हुआ, क्या आगे नहीं होंगे? इसकी क्या गारंटी है? इस्तीफे की मांग एक अचानक एक दिन में उठा हुआ तो नहीं है। एक लंबे समय से जो सरकार स्टूडेंट जो टॉर्चर सह रहे हैं उसके कारण ये इस्तीफे की मांग हुई है। तो ये जायज़ मांग है और उनको देना भी चाहिए। लोग एक चीज़ सोचिए कि अगर इस्तीफा दे भी देते हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो पूरी शिक्षा व्यवस्था ही है वो बाजार के हवाले है ना। प्राइवेट क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी से लेके प्राइवेट स्कूलों की इतनी भरमार है, सरकारी स्कूलों की स्थिति लगातार जो ख़राब हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिसके अंदर छात्र, नौजवान और उनके क्या कहते हैं सही मायने में उनका ही करते हैं। नौजवान मतलब अब परीक्षा से, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। लेकिन सवाल ये देखिए, कई लोग ये सवाल आके करते हैं, ये बहुत ही मतलब गैर जरूरी सवाल क्यों है? क्योंकि इस देश के नागरिक होने के नाते अगर इस देश में गलत हो रहा है तो हर नागरिक का बोलने का जिम्मेदारी है। ये सरकार का नैरेटिव होता है कि इस तरह के सवाल, इस तरह के क्वेश्चन कल को आपके घर में गली में निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड तो हर किसी के में नहीं होता, किसी एक बच्ची के हुआ था ना, लेकिन पूरा देश खड़ा हुआ था। जैसे धर्मेंद्र प्रधान और तमाम जो मोदी सरकार है, धर्मेंद्र प्रधान और तमाम लोगों की बात कर लीजिए, मोरली आके इनको इस्तीफा देना चाहिए। इन्होंने एकदम कहा जाए तो छात्रों के भविष्य को बर्बाद किया। अभी 2 दिन एक गाजियाबाद में, लखनऊ में। ये गलत डिमांड है। डिमांड तो बिल्कुल सही है। डिमांड से इसके पीछे एजेंडा क्या हो सकता है? सर, कल पेपर भी है इसका। कल इसी एग्जाम का फिर से पेपर होना है। जो नई तैयारियां की गई, एयरफोर्स दिलवाएगा पेपर, काफ़ी सख्ती की गई। क्या सक्षम है, संतुष्ट है उस कदम उठाने से? पता नहीं, अब ये एक बार पेपर हो जाने दीजिए, इसके बाद ही हम तय कर पाएंगे। नहीं, जो सरकार ने कदम उठाया कि एयरफोर्स पेपर कराएगी, काफ़ी सख्ती किया गया, इससे संतुष्ट हैं जो सरकार ने कदम उठाया?
मतलब ये तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि अगर पेपर लीक हो गया तो फिर से पेपर तो नेसेसरली होगा ही, लेकिन जो पहले ही जो इतना ये लोग ने मतलब डैमेजेस कर दिए हैं, जो बच्चे सुसाइड करके मर गए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। और ऐसा नहीं है कि एक इंस्टेंस की बात थोड़ा है, ये तो लगातार हम सीरीज से देखे जा रहे हैं ना। तो फंडामेंटल कोई सिस्टमेटिक इशू है ना जिसको एड्रेस करना पड़ेगा इनको, जिससे पहले कि ये बोल दे कि हम एक पेपर इतने अच्छे से करा देंगे, हम एक पेपर इतने अच्छे से करा देंगे। जो 100 केसेस हो चुके हैं, जो सैकड़ों केसेस आप कर चुके हैं, जो धांधली हुई है, जो सिस्टमेटिक तरीके से लीक होते हैं, जो NTA में जो अंदरूनी तरीके से ही जो दिक्कतें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धांत है। सिद्धांत जी, एक सवाल है, कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो क्या गारंटी है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो पहले भी होते आए हैं, आगे भी नहीं होंगे? इसकी कोई गारंटी, कोई पुख्ता है? धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन बोलते हैं कि सोशल रिफॉर्म की जरूरत है, इस्तीफा से बेहतर वो होगा। के अंडर इतने केसेस हो गए, उसको रिजाइन करना जरूरी हो जाती है ना, क्योंकि हमें पता है कि ये जो मिनिस्टर हैं ये ना किसी की बात सुनता है, ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल है। तो इस पॉइंट पे जब हो चुके हैं, तो इस पॉइंट पे हमें इन रिफॉर्म मांग करने का कोई उम्मीद नहीं रह गई है। तो ऐसे जंक्शन पे धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तुरंत कर देना चाहिए। नहीं, देखिए, हमारी सीधी सी मांग है, आज दो अभी दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहा हूँ, मैंने जब वहाँ लोकतंत्र की बात की, पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की बात की, मुझे आपने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? पहले अगर रेल दुर्घटना होती थी तो रेल मंत्री इस्तीफा देता था। आज इतनी अव्यवस्था देखने को मिल रही है शिक्षा मंत्रालय में, मतलब शिक्षा से मतलब आपके जो प्रश्न पत्र है वो क्या वायुसेना का विमान ले जाएगा? बड़ा दुर्भाग्य है। तो वायुसेना क्या काम करेगी बताइए? बड़ा दुर्भाग्य। लोग ये बोलते हैं कि इस्तीफा देना मसले का हल नहीं है, पेपर लीक आगे भी होता रहेगा, कोई और रास्ता बताओ। अब अंधभक्त ज़्यादा बढ़ गए ना। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया। पहले नैतिकतावादी लोग होते थे, आज क्या है? आज संघ की चमचागिरी करके कुछ भी नहीं, तब कुछ भी बन जाओ। भाजपा में सीधा सा फार्मूला, संघ की चमचागिरी करो, कुछ भी बन जाओ। आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कुछ भी बन सकते हो। मतलब संघ की चमचागिरी करो, बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कुछ भी, A to Z मुख्यमंत्री बन जाओ। हमारे वहाँ एक मुख्यमंत्री का नाम नहीं लूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से ये पूछा गया कि भारत अंग्रेजों का कब तक गुलाम रहा? उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का गुलाम रहा। उनको अमेरिका और ब्रिटेन में अंतर ही पता नहीं है। बताइए इनका क्या क्या लिखा हुआ, जरा सही से बता पाएंगे? आप ही पढ़ लीजिए। न्याय की इस लड़ाई में सभी कॉकरोच मेरा साथ दें। और सुशील भट्ट, सुशील नाम है आपका। सर, आप इतने भाजपा के विरोधी हो गए, आप बोल रहे हैं अपने वोट भी दिया, समर्थक भी रहे, क्या ऐसी बात हो गई? मैं वोटर नहीं हूँ, मैं पदाधिकारी रहा हूँ भाजपा का, 3 बार सक्रिय सदस्य रहा हूँ यार। मुझे पार्टी ने, मैंने कहता हूँ, निष्कासित कर दिया। निष्कासित किसको किया जाता है? जो पार्टी का हिस्सा होता है उसको निष्कासित किया जाता है। हो जाते हैं जो सवाल करने लगते हैं। मैंने लोकतंत्र की मांग की, मैं जंतर मंतर नहीं हुआ। एक सवाल और बनता है, कई लोग ये बोलते हैं कि जो सोशल रिफॉर्म्स हो रही है, या एयरफोर्स एग्जाम दिलवाएगी, या फिर जो सख्ती की गई, उससे संतुष्ट हैं लोग? काहे को संतुष्ट है बताइए? इन्होंने ऐसा है ना, भारत की आधे से ज्यादा आबादी को अंधभक्त बना दिया है। अगर ये कह रहे हैं अभी दिन के 2 नहीं बज रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर रात के 10 बजे हैं तो लोग कह रहे हैं रात के 10 बजे हैं। अंधभक्त बना दिया इन्होंने लोगों को। लेकिन देश का युवा अंधभक्त नहीं, इस बात की मुझे तसल्ली है। सर, इस पर आरोप लगता है कि काफी लेफ्ट मीडिया है, लेफ्ट विंग है, विचारधारा अलग है, RSS मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं लोग यहाँ पे आके, क्या कहेंगे इस पर? यार, लेफ्ट राइट क्या होता है बताइए? जब इस देश में कांग्रेस की सरकार रही तो लेफ्ट की सरकार भी थी, इसमें लेफ्ट और राइट वाली क्या बात है? लेफ्ट और राइट कुछ नहीं होता है। प्रदर्शन हुआ था तो उसमें आरोप तो राइट है, मैं तो इस राइट का हिस्सा रहा हूँ। आप राइट को रॉन्ग कर दे रहे, आप कैसे लेफ्ट राइट की बात कर रहे हैं? आपने राइट को रॉन्ग कर दिया। जो लीडर था उनको आप लीडरों को पार्टी से निकाले, डीलरों को भर्ती कर रहे हैं पार्टी में, है ना? आप इनके किसी नेता का इंटरव्यू लीजिए, अगर मेरे बराबर कोई बता दे तो आप बदल दीजिए, मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो इनको डीलर चाहिए, इनको लीडर नहीं चाहिए ना। सुशील भट्ट ने बता दिया, और भी लोग हैं इधर पोस्टर लेके घूमते रहे। भाई, कैमरे के सामने पोस्टर कर दीजिएगा, इधर कैमरा है। पॉलिटिकल साइंस क्लास मैडम पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, एंटी नेशनल है क्या? इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आपने पोस्टर देख लिया, अब मैं इनसे बात करता हूँ। भाई साहब, क्या नाम हुआ? नाम बात नहीं करोगे? भाई, ये क्या किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है? भाई साहब, ये क्या पोस्टर, जरा दिखाएं पोस्टर। 1 मिनट, पोस्टर क्या लिखा है? MBBS बन रहे हैं। हाँ, झप्पी दे के इस्तीफा लेना है ना, जादू की झप्पी देना है और इस्तीफा लेना है। झप्पी जो अभी सोशल रिफॉर्म्स किए गए, एयरफोर्स एग्जाम दिलवा रही है, सख्ती किया गया, सेक्रेटरियों को चेंज कर दिया गया, संतुष्ट नहीं है उससे?
ये तो चोर यहाँ पे थे ना, चोरों को दूसरी जगह भेज दिया, वहाँ पे दूसरी जगह चोरी करेंगे, फिर वहाँ पे पकड़े गए तो दूसरी जगह भेज देंगे। तो ऐसे बंदों को फायर करो ना, जब फायर करोगे जब तो ये बंदे बाहर निकलेंगे। भाई आज की डेट में मैं चोरी कर रहा हूँ कहीं पे, तो मेरा तो हौसला बढ़ गया ना, मैं दूसरी जगह जाके और बढ़िया तरीके से चोरी करूँगा, तो मुझे बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल। और कई लोग ये बोलते हैं कि इस्तीफा जरूरी नहीं है, सोशल रिफॉर्म्स हो जाए तो वो बेहतर होगा, क्या कहेंगे इसमें? ये वही बोलते हैं ना जो सपोर्ट में है उनके, अच्छा, ये वही बंदे हैं जो सपोर्ट में खड़े हैं उनके। आप क्या कहना चाहते हैं, इस्तीफा देंगे या सोशल रिफॉर्म्स होना चाहिए? जो मेरा मानना ये है, जब प्राइवेट कंपनी में पहली दूसरी हार्डली तीसरी गलती नहीं सही जाती, तो ये सरकारी दामाद क्यों बना रखे हैं ये? भाई ये सरकारी दामाद थोड़ी ना है ये, जो क्या नाम है, एक बार दामाद बना दिया तो मरते दम तक। दामाद तो नहीं बनाएंगे। क्या नाम है सर आपका? विशाल यादव। विशाल यादव जी, क्या लग रहा है सरकार, कई लोग इस प्रदर्शन पे आरोप लगाते हैं कि ये सब कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी पार्टी का ये सब गैंग है, जुड़ के ये लोग प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ। वो तो मैं बताता हूँ, वो क्या होता है कि आरोप लग रहा है, मैं बताऊँ, अगर गवर्नमेंट के फेवर में हो आप तो अंधभक्त बन जाओगे, अगर गवर्नमेंट के फेवर में नहीं हो तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बन जाओगे। हाँ, देश नहीं बोल, एंटी देश नेशनल नहीं करे, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं, बांग्लादेशी नहीं बोल रहे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि सब सरकार विरोधी तत्व हैं, समाजवादी हो गए, आम आदमी पार्टी के गैंग के लोग हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो ना तो हम किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, ठीक है, हम खड़े हैं यहाँ पे यूथ के लिए, बच्चों के लिए खड़े हैं यहाँ पे। मैं रिटेल ऑपरेशन मैनेजर हूँ, एक अच्छी पोस्ट पे वर्किंग करता हूँ, ठीक है। आज एसी में बैठ के आराम से हवा खा रहा होता और अपने बच्चों को घुमा के लेकर आता था। आपने अपने को नहीं मारा, आपने अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने साथ में जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जिनकी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, उनकी उम्मीदों को तोड़ा है। तो आपको कोई अधिकार नहीं है किसी की उम्मीदों को तोड़ने का। को नहीं तोड़ना चाहिए। क्या नाम है सर? अरे आप प्रदर्शन में आप बोल नहीं रहे हो। जरूरी है बोलना। नहीं तो किसी भी तरीके से विरोध जताना चाहिए ना कि मैं इसलिए आया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। खुद राइटर हूँ, मैं खुद लिखता हूँ, तो क्यों हमसे बुलवा रहे हैं आप? सर, लिखने वाले आदमी नहीं बोलते, मैं तो पूछ रहा हूँ कि क्या कहना नहीं चाहते बोलना हैं। है। अच्छा है। पोस्टर जरा दिखाना, क्या है पोस्टर में? ये चलो दिल्ली चलो। क्या नाम है? हेमंत नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले? मैं महरौली से दिल्ली से रहने वाले हो। यहाँ पे क्यों आए? प्रोटेस्ट के लिए। किस चीज़ का प्रोटेस्ट और क्यों, क्या मकसद है इसके पीछे? ये जो नीट एग्जाम लीक हुआ था उसके लिए आए हैं। और फिर से एग्जाम हो रहा है तो उस पर क्या कहोगे? कल ही एग्जाम है इसका। हाँ, वही एग्जाम हो रहा है ना, वो उसकी। एग्जाम तो हो रहा है तो फिर प्रदर्शन क्यों? क्या एग्जाम तो हो रहा है ना, तो फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अगर आगे चल के फिर से हो गया तो इसीलिए तो कर रहे हैं, ताकि अगर आगे चल के ना हो ये पेपर लीक ना हो। हाँ, अगर आगे चल के फिर से जैसे अभी मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। क्या किस चीज़ के, कहाँ तक पढ़े हो? मैं भी 12th क्लास में हूँ। 12th क्लास में हाँ पढ़ाई कर रहे हो अभी? हाँ। और तुमको डर है कि कहीं आगे पेपर लीक ना हो, इसलिए अभी से प्रदर्शन कर रहे हाँ, हैं। अगर क्योंकि हमारे टाइम पे भी हो सकता है ये। हमारे टाइम पे अगर लीक हो गया तो फिर हमारी तो इतनी मेहनत तो सारी चले जाएगी बर्बाद, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अभी तो सरकार बोल रही है कि अब नहीं होगा, आगे एयरफोर्स पेपर दिलवा रही है। तो वो पहले भी तो बोले थे, पहले भी तो बोला था कि नहीं होगा, लेकिन नीट एग्जाम हर साल लीक हो जाता है। पिछले साल नहीं हुआ था, 24 में हुआ था ना, तो अगर ऐसे गैप करेंगे तो फिर क्या फायदा? मतलब आज नहीं होना चाहिए। मान लो अगले साल नहीं हुआ, उसके अगले साल हो गया, फिर